नमस्कार। आखिर में पुतिन और ट्रंप की बैठक शुक्रवार को संपन्न हो गई। पूरी दुनिया की निगाह इस बैठक के पर थी। आखिर क्या होने वाला है, क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। बैठक अलाक्सा में हुई। अलाक्सा एक समय रशिया का ही भूभाग हुआ करता था। 1867 में रशिया ने इसे अमेरिका को बेच दिया और उस तरीके से भी अगर आप देखेंगे तो ये जो स्थान था जिसका चुनाव किया गया था दोनों विश्व के दिग्गज जो शक्तियां हैं उनकी बैठक कराने के लिए, वो भी एक महत्वपूर्ण था उस दृष्टि से क्योंकि ऐतिहासिक उसका महत्व है। पूरी दुनिया की निगाह इस बैठक के ऊपर थी क्योंकि यूक्रेन के साथ में रशिया का युद्ध खिंचता जा रहा है। और ट्रंप अपना नंबर बढ़ाने के लिए उस उस जो युद्ध है उसमें वो एक पीस मेकर की भूमिका निभाना चाहते थे। एक शांति के दूत के रूप में अपने आप को वो विश्व के सामने लाना चाहते थे। इसलिए भी इस पूरी बैठक पर पूरे विश्व की निगाहें थी। लेकिन अगर हम इसका पूरा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें या एक राजनीतिक रूप से अगर हम इसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं और इसको लेके किसी प्रकार की कोई भ्रांतियां भी नहीं है कि इस बैठक के पूर्व ही जो राष्ट्रपति हैं रशिया के व्लादिमीर पुतिन, उनने ये बाजी ट्रंप से जीत ली। जी हाँ, ये बैठक संपन्न होने से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। उसके कई विशेषज्ञ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीजों का विश्लेषण करते हैं, वो भी इस निष्कर्ष पर निकले क्योंकि ये जो बैठक हुई उस बैठक में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन इस जो बैठक जिसमें किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं निकला, दोनों राष्ट्रपतियों की एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी जिसे देखा जा रहा था। जो इस बैठक का जो सार था वो किसी प्रकार का कोई हम कह सकते हैं कि किसी निष्कर्ष पर नहीं निकले, लेकिन उसके बावजूद जो है पुतिन इस बैठक को जीत लिए, ऐसा विशेषज्ञ का विश्लेषण करने का एक बड़ा निष्कर्ष निकाले गया है। उसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो हम जब इस चीजों का अध्ययन करते हैं तो जो सामने आती है कि सबसे पहला जो बिंदु है वो पुतिन एक प्रकार से पूरे विश्व के सामने में आइसोलेट हो गए थे। एक प्रकार से वो किनारे कर दिए गए थे, खासकर यूक्रेन के युद्ध के बाद से ही। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए एक जो इस बैठक का आयोजन किया गया था उसके माध्यम से पुतिन अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में सफल हो गए। ये बैठक जो संपन्न हुई उसमें पुतिन ने पहल किया था, अमेरिका की तरफ से पहल नहीं किया गया था। इस बैठक का पहल रशिया के राष्ट्रपति ने किया था और अपना जो शर्तें थी, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन थे पुतिन के, उस शर्त के आधार पर ही इस बैठक को आयोजित किया गया क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते थे कि वो रशिया से किसी तरीके का बातचीत ना करें, वो उनके ऊपर में पाबंदी लगा रहे थे। ट्रम्प टैरिफ एक अच्छा शब्द इस समय पूरे दुनिया में गूंज रहा है, उसके माध्यम से भी वो रशिया के ऊपर दबाव डाल रहे थे। और आखिरी में अगस्त 8 तारीख का उनने एक समय सीमा तय की थी, डेडलाइन तय किया था कि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ में युद्ध विराम की घोषणा कर दे, नहीं तो अमेरिका और भी कड़ी कार्रवाई रशिया के खिलाफ में करेगा। लेकिन इस धमकी के बावजूद अमेरिका को पुतिन का स्वागत करना पड़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस बैठक को आयोजित करना पड़ा। ऐसा उनकी क्या मजबूरी थी जिसके कारण जो धमकी दे रहे थे, अगस्त 8 तारीख जिसका समय सीमा तय किया गया था युद्ध विराम का, नहीं होने पर तरह तरह की धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। उसके बावजूद जब रशिया ने नकार दिया, रशिया ने बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया कि वो युद्ध विराम करने वाला नहीं है, उसके बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हो गई जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाना पड़ा, लाल कालीन से उनका स्वागत किया गया। ये अपने आप में ही पुतिन की एक सबसे बड़ी जीत थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुतिन ने अपना महत्व बता दिया और डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ में गले मिलके उनको फिर से उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जहां पर पुतिन एक समय
शक्ति के रूप में उभरे थे। दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु था जिसमें हम इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं या उस पे हम बिल्कुल स्पष्टता से हम उस चीज को आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से पुतिन ने पूरी बाजी मार ली डोनाल्ड ट्रंप की बैठक से पहले ही। अमेरिका तरह तरह के सैंक्शन लगा रहा है, ये आप सभी जानते हैं। इस जो बैठक हुई है पुतिन और ट्रंप के बीच में, उस बैठक से पुतिन ने जो जीत हासिल की वो इस तरीके का था कि उनको कुछ समय और मिल गया है अपनी योजना बनाने के लिए। इसको हम अंग्रेजी में बड़े अच्छे स्पष्टता से कहते हैं, बाइंग टाइम बोलते हैं हम, कि समय हम और खरीद रहे हैं, हम समय ले रहे हैं। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कुछ समय और ले लिया। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल अमेरिका जो है अब दंडवत हो जाएगा रशिया के सामने, लेकिन रशिया के ऊपर जो कार्रवाई का एक प्रारूप उसने बना लिया था, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एकदम युद्ध स्तर पर रशिया के खिलाफ में पाबंदी लगाने की घोषणा कर रहे थे और जिस तरीके से वो एक आक्रामक रूप अपना रहे थे, उस पे कहीं ना कहीं से पुतिन ने विराम लगाने का सफलता अर्जित कर ली है। ये पुतिन की सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है कि जो रशिया के खिलाफ में अमेरिका जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था, उसको फिलहाल वो कहीं ना कहीं से रोकने में सफल रह गए हैं। रोकना हम ये नहीं बोल सकते कि वो पूरी तरीके से विराम उसमें लग जाएगा, लेकिन क्षणिक रूप से या कुछ समय तक जो है वो रशिया को समय मिल गया है कि अपनी योजना बनाने का। ट्रंप इस खेल में भी पुतिन से बाजी हार गए। आप देखिएगा कि यूक्रेन जो है वो बार-बार इस चीज को जिक्र करते रहा है कि वो शांति वार्ता में उसको भी शामिल किया जाए। लेकिन ये जो त्रिपक्षीय वार्ता का एक माहौल जो ट्रंप बनाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रंप अपने आप को पूरे विश्व में शांति का दूत के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी जो श्रृंखला में वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें वो एक निर्णायक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके माध्यम से युद्ध विराम की घोषणा हो। इस युद्ध विराम के लिए उनको किसी न किसी तरीके से त्रिपक्षीय वार्ता करनी थी, जिसमें जो दो स्टेक होल्डर हैं, जो वास्तव में जो पीड़ित हैं, वो रशिया और यूक्रेन, उनके साथ में अमेरिका को बैठना था। ऐसा एक त्रिपक्षीय वार्ता की संभावना बन रही थी, लेकिन पुतिन ने इस त्रिपक्षीय वार्ता को बिल्कुल एक सिरे से निकाल दिया। वार्ता जो हुई वो दो पक्षीय हुई है। द्विपक्षीय वार्ता अमेरिका और रशिया के बीच में हुई, जिसमें यूक्रेन पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिए गए। यूक्रेन का कहीं पर भी जिक्र तक नहीं हुआ। ये पुतिन की एक और जीत थी और ट्रंप की एक और मात। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि अ, जो बैठक होनी थी और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई थी, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से अ, अमेरिका को या ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो बैठक थी उसमें दोनों देशों ने इस चीज़ का अधिकृत घोषणा किया है कि इस बैठक का कोई बहुत कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं निकला है, मतलब कोई सशक्त जो अ, निष्कर्ष है जिसको लेके इस बैठक के पूरे दुनिया की निगाहें थी, वो बैठक में किसी प्रकार का कोई सही निष्कर्ष या कोई एक निष्कर्ष जिसको निकलना चाहिए था, वो बात सामने नहीं आई है। तो आखिर ये बैठक हुई क्यों और इस बैठक से क्या निकला, ये एक रहस्य बना रहेगा। युद्ध विराम का कहीं से भी कोई जिक्र नहीं हुआ, जिसके लिए ये बैठक का जिसका मूल सार था, जिसका पूरा फोकस था इस बैठक में कि अ, अमेरिका की मध्यस्थता के कारण यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध विराम हो जाएगा। इस बैठक के बाद में दोनों नेताओं ने इस चीज को खारिज कर दिया है कि इस तरीके की कोई संभावना फिलहाल नहीं बन रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम होगा। इस पूरे घटनाक्रम में या इस पूरे बैठक में जो कोई जीत के अगर कोई निकला है तो वो पुतिन है। पुतिन अप, अपना सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ में जो बैठक का आयोजन किया गया था उसमें पहले ही उनने बाजी मार ली और ट्रंप को जो है एक मुंह की खानी पड़ी। इस चीज को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और ये चीज जो है ट्रंप को देर सवेर समझ में आ जाएगी।